जी हम पहुंच गए जेवर एयरपोर्ट पार्किंग में। तेरा पार्किंग और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं हम टेंट के अंदर जहां पर योगी और मोदी दोनों आने वाले। तो चलिए आगे का ब्लॉग हम आपको वहीं पे दिखाते हैं। कौन कहता है कि करते उदास रहते हो, मैं तो कहता हूँ कि भक्तों के पास रहते हो। पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, वीराना तुम हो, नजारों में तुम हो। मिले डूबतों को किनारों में तुम हो, कहाँ जाके ढूंढूं मैं मेरे राम, जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। दंग दंग दर दंग दंग दर दंग 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 दर जय श्री मेरे
क्योंकि हमने श्री राम जी को भी मनाया और ठाकुर जी को भी मनाया, तो हम थोड़ा सा बनारस की तरफ भी चलेंगे, हमारे शिवशंकर महाराज को भी मनाएंगे। और बहुत ही स्पेशल भजन है ये। शिव नाम आधार है, संसार है, ओ सार है। शिव नाम, शिव नाम, शिव नाम, शिव नाम, शिव नाम।
यादी देव महादेव त्रिपुरारी शिव का नाम सुबह शाम शिव का नाम प्रेम से जलोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम 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 भोले बम भोले 1 2 3
जय शिव शंकर भोलेनाथ मेरे, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ मेरे, जय शिव शंकर भोलेनाथ। अब थोड़ा सा और शंकर भगवान का थोड़ी सी फासले में 1 2 1 2 3 4 योगी आदित्यनाथ जी से वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रदेशवासियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री महोदय को एक प्रति चिन्ह भेंट करें। फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच की ये कलाकृति भगवान बुद्ध का एक सुंदर स्वरूप आपकी तालियों कट्टल ध्वनि के साथ अभिनंदन मंडल है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापुर राम मोहन नायडू जी को कि वे ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर जब आप इतनी ऊर्जा उमंग उत्साह के साथ अभिभूत यहाँ उपस्थित श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और जेवर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मेरा स्वागत है। हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहाँ पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहाँ एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहाँ बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहाँ पे उत्पाद हुआ जो उगाया हुआ उत्पाद है, देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुंच सकेगा। और 40 एकड़ में बन रही एमआरओ सुविधा की भी साथ यहाँ के युवाओं को हाई स्किल जॉब्स और यहाँ के एविएशन सेक्टर को भी एक आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले जेवर और इसके आसपास के लोग कामकाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अब जेवर कामकाज के लिए यहाँ पे आएंगे। जब यात्री यहाँ आएंगे तो लोगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साथ ही रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से वो भी एक जमाना था जब हवाई यात्रा वो खास आदमी के लिए होता था, पर अब अगर देखेंगे तो देश में आम आदमी का यात्रा हवाई यात्रा बन चुका है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही इसी की तरह उड़ान योजना जो हमारे देश में लागू हुई थी, उसके साथ ही बहुत ज्यादा सक्सेस हमें एविएशन में देखने को मिला। और आज उड़ान योजना के तहत मोदी जी ने 10 साल के लिए इस योजना को और भी बल, और भी शक्ति और भी प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार की वजह से आज एविएशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी बढ़ोतरी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश
करने को मिला और इसका पूरा लाभ देश के आम नागरिक को अब मिलने वाला है, क्योंकि वो आम नागरिक जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए खास नागरिक है। दोस्तों, और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार प्रमुख के तहत रिकॉर्ड 8,936 दिन पूरे किए हैं आज तक। और आपको जानना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी इतने दिन से सरकार प्रमुख थे। इसका मतलब ये है कि इतनों दिन से 8,900 करीब दिन से लगातार बिना रुकावट से, बिना थकावट से देश के लिए, देश की जनता के लिए लगातार सेवा करते रहे। ये सोच, ये विचार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और एक भी दिन कभी विराम नहीं, एक भी दिन कभी आराम नहीं, क्योंकि उनको आनंद मिलता है देश की सेवा करने के लिए, देश को विजय पथ पर आगे रखने के लिए, देश को कर्तव्य मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। और कुछ दिन में काम के बाद ये हम सबको अगर देखेंगे तो कभी न कभी ऐसा लगता है कभी विराम कर ले, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा लेना होगा, जिनके लिए दिन और रात एक ही संकल्प है, भारत का विजय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, उड़ान भारत और विकसित भारत। उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम भारत से जुड़ा होता है। उनकी सोच किसी प्रांत, किसी जाति या किसी वर्ग के लिए सीमित नहीं है। वो करते हैं काम हमारे भारत के लिए। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है और उनका परिवार भारत है। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। और मेरे लिए भी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, नागर उड्डयन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अपने योगदान देने का एक अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला। और मैं कहना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का भी विशेष समर्थन मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उड्डयन प्रदेश बन रहा है, उत्तम प्रदेश भी बन रहा है। यहाँ पे क्राइम को घटाया, कॉमर्स को बढ़ाया, कंफ्यूजन को खत्म किया, कनेक्टिविटी को बढ़ाया, करप्शन को हटाया और कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ाया। एनडीए की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश और काफी आगे जाने की संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर की स्थापना से लेकर कानून व्यवस्था को सशक्त करने तक आज उत्तर प्रदेश का यह नया स्वरूप पूरे देश को ही प्रेरित कर रहा है। अंत में एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण एक दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं जेवर वासियों को, खास करके यहाँ पे युवाओं को, यहाँ पे किसानों को, पूरे देश की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे इस पे काम करे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी लेबर को और खास करके ज्यूरिख एयरपोर्ट की टीम को और यहाँ पे काम किया हुआ टाटा प्रोजेक्ट्स की टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। ये पूरे देश के लिए ही एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। आपको वो दिन भी याद रहेंगे जब जेवर की बात होती थी, देश में कभी होती थी तो क्राइम की बात करते थे, पर कल से आप देखेंगे जब जेवर की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे। ये सपना सच करके दिखाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए हम सब साथ पर उनका संकल्प जो है विकसित भारत 2047 को पूरा करने में हर आदमी को, हर युवा व्यक्ति को साथ में मिलकर चलना होगा। पूरे विश्व को दिखाना होगा भारत की ताकत क्या है। उसके लिए मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं विराम लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, अंत्योदय से सर्वोदय तक का संकल्प साकार करने वाले और गांव से शहर तक के विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत माता की
वंदे वंदे नमः पार्वती पतिये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के अत्यंत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण श्री धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, तेजपाल नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ, इसलिए 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी, जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनमें न
जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कदमों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के बोटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने एक डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो और जिसका शिलान्यास आपने रखा था, आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में नया भारत का ये नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, RRTS, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने
इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहाँ पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहाँ विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहाँ पर निवेश के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। डाटा सेंटर से संबंधित यूनिट भी यहाँ पे स्थापित हो रही है। आने वाले दिनों में अत्याधुनिक फिनटेक सिटी के निर्माण का कार्य और पूरे एनसीआर में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहाँ पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। मान्यवर, सीमलेस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एयरपोर्ट, एविएशन फ्यूल फॉर्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, एमआरओ के साथ ही आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित ईज ऑफ जर्नी की संकल्पना को आपके मार्गदर्शन में आज यह एयरपोर्ट साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होने से अब उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आज इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ जुड़ रही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मान्यवर, आपने हमेशा से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि जो भी करना है, बड़ा करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा बनने की दिशा में उसे अग्रसर करना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके निर्माण की दिशा में ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यहाँ के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर और मीठा पानी मिल लो, सुनो यहाँ चल देगा जी मीठा पानी। काफी पब्लिक तो बाहर आ चुकी है और मोदी योगी की पोस्टरों को लेकर चल रही है। हम जा रहे न्यूज की मासूद